हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नाउन का ये तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर के बारे में जान चुके हैं, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल सब के बारे में जान चुके, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। और उम्मीद है आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। किसके बारे में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एक लाइन जानना जरूरी है, जो क्या है, देखिए, अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉट बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन जिसे ना तो देखा जा सके और ना ही छुआ जा सके। क्या? ऐसा नाउन जिसे ना तो देखा जा सके और ना ही छुआ जा सके, बट कैन बी फेल्ट, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस केवल उसे महसूस किया जा सके, अंदर ही अंदर महसूस किया जा सके, वो सारा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल में आप लोग का आ जाएगा ब्यूटी, लाइट, हिट, चाइल्डहुड, इटिस, है ना। तो क्या है? ब्यूटी, लाइट, हिट, चाइल्डहुड, इटिस, सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। वो भी कैसा वाला एग्जाम्पल? छोटू वाला एग्जाम्पल, है ना, समझने के लिए। चलिए, तो क्या है ना, ब्यूटी। अब जैसे हम लिखे ब्यूटी, आप लोग को समझ में कहेंगे क्या बात करते सर, ब्यूटी तो दिखती है, बट याद रखिए ब्यूटी दिखती नहीं है, फील करते हैं, महसूस करते हैं ब्यूटी को, जो ये गजब है, ये इतना सुंदर है। अगर ब्यूटी दिखता तो एक ही के पीछे पूरा दुनिया पागल हो जाता। लेकिन एक बात याद रखिए, जो चीज आप, जिसके पीछे आप दीवाना होंगे, पागल होंगे, आपका दोस्त को उसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं होगी। तो बोलिए, नजर, आपका नजर सुंदर है, जो उसको, उस वस्तु को सुंदर बना दिया, या उस व्यक्ति को सुंदर बना दिया, या वो व्यक्ति या वस्तु सुंदर है? बताइए। जी हाँ, नजरिया, नजर जो है वो किसी चीज को सुंदर बना देता है, बट चीज सुंदर नहीं होता। आप ही लीजिए कोई भी मोबाइल का सेट, जो आपको बहुत ही दिल से पसंद हो, जिसके पीछे आप पागल हो, दीवाना हो, है ना, वो 2, 4, 10 महीना, 6 महीना बाद, या 2 महीना काफी है, के बाद वो जितना इंटरेस्ट पहले था उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट मोबाइल तो उसका टाइप का नया भी मिलता है, बट फिर भी क्या है ना, समझ रहे हैं ना, चीज सुंदर नहीं है, लोग का नजर सुंदर है, जो चीज को सुंदर बना देता है। तो याद रखिएगा, ब्यूटी दिखता नहीं है, उसे क्या करते हैं? महसूस करते हैं। नेक्स्ट, लाइट। लाइट से वस्तु दिखती है, लाइट नहीं दिखती है। क्या क्या? लाइट के द्वारा वस्तु दिखती है, बट लाइट नहीं दिखती है। अगर लाइट दिखती तब पकड़ लेते, चलो घर में अंधेरा है ना, तो दिखती नहीं है। तो क्या है? नाइदर बी सीन नॉट बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हीट, गर्मी। अभी गर्मी का मौसम है, अभी आपके नीचे 1500 वाट का हीटर लगा दे, है ना, गर्मी से बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाइएगा, दिखा नहीं पाइएगा जो क्या है ना, महसूस करेंगे, बेचैनी अंदर से होता है। तो क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। चाइल्डहुड, बचपना, है ना। आप लोग ये कोई मिल गया मूवी देखे थे? कोई मिल गया, जी हाँ, उसमें क्या था? रोहित था ना, जी हाँ। अगर रोहित को किसी मीटिंग में टाई बेल्ट पहना के बैठा दे तो लोग पकड़ पाएंगे जो ये बचपना है इसमें? नहीं पकड़ पाएंगे, बट जब वो बोलेगा फिर लोग पकड़ लेंगे, अरे ये तो चाइल्डहुड है, भी इसमें बचपना है ही, है ना। तो ये सब दिखता नहीं है, इसे हम लोग क्या करते हैं? महसूस करते हैं। क्लियर ना? अगर आप उसको महसूस कर ले, फिर बाद में जाकर देखो ये लंबा है, इसका नाक खड़ा है, इसको बुझने नहीं आता है, इसमें बचपना है नहीं ना, तो उसे क्या ना, जिसे एक्सप्लेन ना किया जाए वो सारा क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। क्लियर ना? चलिए, तो हम लोग बात करते जरा इसका बड़ा वाला एग्जाम्पल में। बड़ा वाला एग्जाम्पल में और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, पहला क्या है? मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बताना है आपको राइट है या रॉन्ग है। द मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। क्या कीजिएगा? क्या क्या क्या?
काटना है। क्या करना है? काटना है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स नेम ऑफ सब्जेक्ट याद रखिएगा, जितना भी नेम ऑफ सब्जेक्ट है सारा का सारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। सारा का सारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्लियर ना? जैसे एक बात बताइए, हम आप मान लीजिए आप क्लास से जा रहे थे, क्लास से गए, रास्ते में कोई अनपढ़ गवार व्यक्ति, झोला छाप व्यक्ति जो कभी नहीं पढ़ा लिखा हो, उसको आप हिस्ट्री का बुक पकड़ाइए और कहिए देखो ये हिस्ट्री है, बोले पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। वो बुक पकड़ लेगा बट वो हिस्ट्री नहीं पकड़ पाएगा। क्या उसमें बाबर दौड़ रहा है? बाबर को पहचानता है? नहीं ना, है ना। जिसे आप उसको सर फोड़ के भी नहीं बता सकते, देखो कैसे कैसे है, जो हिस्ट्री नहीं बता सकते हैं। आप उसे नहीं कह सकते ज्योग्राफी का किताब है, क्या उसमें गंगा बह रही है? कुछ नहीं, है ना। तो क्या है, अब उसको अब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, है ना। जो भी नेम ऑफ सब्जेक्ट है, ये पॉलिटी है, नहीं बता सकते हैं, इंग्लिश है, नहीं बता सकते हैं। आप ही छोड़िए, आपको मान लेते हैं आप हिंदी और उर्दू और इंग्लिश जानते हैं, आपको तेलुगु तमिल नहीं पता है। अगर कोई बोल दे तमिल में लिखा हो, कहेगा उर्दू है, क्या कहिएगा? हो सकता है ना, क्योंकि पता ही नहीं है। तो जिसे एक्सप्लेन ना कर पाए, तो याद रखिएगा जितना भी नेम ऑफ सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी नेम ऑफ सब्जेक्ट है, सब का सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एक बात याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। क्या क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सिंगुलर और वर्ब भी लेता है सिंगुलर। एक बात और, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर इट। क्या? नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सिंगुलर, वर्ब भी लेता है सिंगुलर। सामान्य सी बात में, जनरल सी बात में, मोटा मोटी वाली बात में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है नहीं लेता है द। और एक बात आगे बताएंगे, चलिए आगे ही देखेंगे। तो ये गलत हो गया ना, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। जो भी सब्जेक्ट, दुनिया का जो भी सब्जेक्ट है, जो आप पहली बार पढ़ते हैं तो वो डिफिकल्ट लगता ही है, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे अदर सब्जेक्ट कोई भी हो। बट जब उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी आसान लगता है। क्लियर ना? तो जो भी सब्जेक्ट होता है वो सारा का सारा क्या है? डिफिकल्ट ही होता है ना, जब तक उस पर प्रैक्टिस ना किया जाए। तो मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट, सामान्य सी बात है जो मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है। क्लियर ना? नेक्स्ट क्या है, इसलिए सामान्य सी बात में द लगाना गलत हो गया, जिस वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया था। नेक्स्ट क्या है, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, राइट है, सामान्य सी बात में द नहीं लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज गुड। याद रखिएगा, यही बताने वाले थे उस समय, है ना। जब किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट से, नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी व्यक्ति का नाम जुड़ जाए, तो उन व्यक्ति का नाम जब जुड़ जाए तो वो हो जाता है प्लूरल, और वर्ब अपने साथ भी लेगा प्लूरल, और आर्टिकल द तो लेगा ही लेगा। क्या समझ में आया? जब नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी व्यक्ति का नाम जुड़ जाए, जैसे देखिए केसी सिन्हा जी का नाम जुड़ गया नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ, तो ये हो गया प्लूरल, और जब प्लूरल हो गया तो यहाँ पे वर्ब भी आना चाहिए था प्लूरल, और आर्टिकल द तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि खासकर केसी सिन्हा जी का मैथमेटिक्स का बात हो रहा है। मैथमेटिक्स तो हजारों है, लाखों है दुनिया में, है ना, बट केसी सिन्हा जी का खासकर बात हो रहा है तो द होगा। बट यहाँ पे गलत होने का मेन वजह है प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है ना, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड। क्या करेंगे? राइट करेंगे। क्लियर ना? क्योंकि नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ व्यक्ति का नाम जुड़ गया, हो गया प्लूरल, द लग गया। सही है, सही है, सही है, 100% क्लियर। उम्मीद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया होगा। एक बात बताइए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आसान है? क्लियर है? हो भी गया, है ना। एक बात बताइए, यहाँ पे नाउन जो है क्या समाप्त हो गया रियल में, या नाउन अभी बाकी है? तो याद रखिएगा, नाउन का अभी ट्रेलर था, पूरा नाउन अभी बाकी है। तो याद रखिएगा, अभी तक जो समझे वो एक कंसेप्ट था जो जानना जरूरी है। जब तक ये नहीं जानिएगा तब तक अगला प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। इसलिए ये हम लोग आज तक क्या समझे? प्रॉपर समझे, कॉमन समझे, कलेक्टिव समझे, मटेरियल समझे, और आज एब्स्ट्रैक्ट भी समझ लिए। अब एक हेडिंग बनाइए, एक लाइन, नाउन इज नथिंग। अभी तक जो पढ़े वो बेसिक है, ये कुछ भी नहीं है। तो क्या लिखे? नाउन इज नथिंग।
Noun is nothing. It is the part of या combination of. It is the combination of person, gender, number and केस। क्या समझ में आया? नाउन इज नथिंग, नाउन कुछ भी नहीं था। ये जो है नाउन क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का भीड़ है, जेंडर, महिला पुरुष का भीड़ है, नंबर, संख्याओं का भीड़ है, केस, रिलेशन का भीड़ है। क्या क्या समझ में आया? जो नाउन जो अभी तक पढ़े थे वो तो नथिंग है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेसिक फंडा था जो जानना जरूरी था, जिसके बिना दुनिया अधूरा है। बट ये कुछ है नहीं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो यहां है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का भीड़ भाड़ के व्यक्तियों के बारे में बात करना, जेंडर, महिला पुरुष के बारे में बात करना, नंबर, संख्या 1, 100, 1000, 500, ये सब के बारे में बात करना, केस, रिलेशन, मेरे पापा, इसका उससे रिलेशन, उसका किताब, है ना, ये सब जानना जरूरी है। तो एक एक करके हम लोग सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे पर्सन के बारे में। किसके बारे में? पर्सन के बारे में, फिर जेंडर, फिर नंबर, फिर केस, तब जाके नाउन होगा समाप्त। तो चलिए पर्सन लिख के डैश दीजिए। तो बताइए पर्सन होते कितने तरह के हैं? बताइए तो याद रखिएगा पर्सन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। एक फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन एंड नेक्स्ट थर्ड पर्सन। ठीक है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहते हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन हुए। सेकंड पर्सन सुनने वाले को, जैसे आप अभी सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन हुआ। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं, मतलब हम और आप बात कर रहे हैं और जो नहीं है, अदर पर्सन जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। क्लियर ना? तो कितने तरह के व्यक्ति हैं इस दुनिया में? 3 तरह के। एक बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करते हैं, जिसकी शिकायत करते हैं, वो क्या है? थर्ड पर्सन। तो कितने तरह का? 3 तरह का। एक बात बताइए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो सकता है? बोलिए, हो सकता है। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी हो सकता है। मतलब बोलने वाले एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अभी हम अकेले बोल रहे हैं, अगर एक से ज्यादा व्यक्ति ले आए, 2-3 टीचर और ले आए, हम बोलेंगे रवि, वो बोलेंगे इट्स, वो बोलेंगे वो बोलेंगे मैंगो। अब 4 टीचर, तो क्या, जैसे आपको लिखवाना है तो क्या कहेंगे? हम लोग बोल रहे हैं जरा एक क्वेश्चन लिखिए, क्या? और ऐसे क्या कर, हम बोल रहे हैं जरा एक क्वेश्चन लिखिए, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं, ऐसे करके ना। हाँ, तो याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन जो है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो तो उसमें आई आता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो तो उसमें वी आता है। बट एक कंसेप्ट और यहां पे याद रखना है, आई जो है सिंगुलर है, इसका जन्म हुआ है सिंगुलर के रूप में। क्या क्या? ये आया है इस दुनिया में सिंगुलर के रूप में, बट ये ऑलवेज क्या? प्लूरल के जैसा वर्क करता है। बस एक बार पास्ट में जाके सिंगुलर वर्ब लेता है, जिसका नाम है वाज। क्या नाम है? वाज। क्लियर ना? तो याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है और आई हमेशा प्लूरल के जैसा काम करता है, एक ही बार सिंगुलर के जैसा काम करता है, जिसका नाम है वाज। किसके साथ? वाज। तो कभी भी आई के साथ एक ही वर्ब एस वाला लगता है, जिसका नाम है वाज। अब देखिए जैसे इज एम आर में क्या लगाइएगा?
एम लगाते हैं, इज नहीं लगाते, हैज हैव में क्या लगाते हैं, आई के साथ हैव लगाते हैं, डू डज में क्या लगाते हैं, आई के साथ डू लगाते हैं, डज नहीं लगाते है ना, क्योंकि क्या है, आई हमेशा काम कैसा करता है, प्लूरल के जैसा काम करता है, एक ही बार पास्ट में जाके सिंगुलर के जैसा काम करता है। अगर इसको और इजी वे में समझते हैं तो याद रखें, मोदी जी को जानते हैं ना, मोदी जी, जी हाँ, मोदी जी पास्ट में हेल्पर का काम कर लिए, पास्ट में चाय बेच लिए, बोलिए अब या आगे कभी करेंगे, या प्रेजेंट में या फ्यूचर में कभी वो सिंगुलर का काम करेंगे, कभी वो चाय बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। तो क्या है ना, वही बात है आई का। आई धोखे में छोटू होने की वजह से बचपन में पास्ट में एक बार वाज ले लिया, बट न प्रेजेंट में सिंगुलर लेगा न फ्यूचर में सिंगुलर लेगा, धोखे में सिंगुलर ले लिया था वाज, याद हो गया होगा। वी तो है प्लूरल, होगा प्लूरल, है प्लूरल, यूज भी होगा कहाँ, प्लूरल के जैसा। तो इसका यूज कैसे करेंगे, प्लूरल के जैसा, यूज कैसे करेंगे, प्लूरल के जैसा, और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। यूज कहाँ करेंगे, प्लूरल के जैसा, क्लियर नहीं है, प्लूरल के जैसा। वर्ब क्या लेगा, वर्ब भी लेगा प्लूरल, कौन, वी, क्लियर। आइए अब बात करते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सुनने वाला, सुनने वाला एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है ना, जी हाँ। जैसे अगर ऑफिस में हम हो और आप हो, तो क्या हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो क्या होगा, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। बट अभी आप लोग सारे हैं, हम बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, तो क्या होगा, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। तो क्या है, सेकंड पर्सन भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। याद रखिएगा, सेकंड पर्सन जब सिंगुलर हो तो क्या होता है, सिंगुलर, और सेकंड पर्सन प्लूरल हो तो क्या होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो तो भी यू, जैसे आप या तुम है ना, या तुम, और जैसे प्लूरल हो तो भी यू, जैसे तुम लोग, आप लोग, तुम लोग, है ना, ये सब क्या हो गया, यू। अब देखिए, ये तो बेचारा छोटू था, आई तो छोटू था, तो पास्ट में जाके सिंगुलर वर्ब ले भी लिया, क्या क्या, सिंगुलर था तो बाद में पास्ट में जाके सिंगुलर वर्ब ले भी लिया, लेकिन ये यू जो है इतना ऑडेशियस है, इतना ढीठ है, कहा न पास्ट में लिए थे, न प्रेजेंट में लेंगे, न फ्यूचर में लेंगे, जो मर्जी जिसको करना है कर लो, हम सिंगुलर हैं तो भी प्लूरल जैसा काम करेंगे, और प्लूरल है तो प्लूरल तो है ही, कौन रोक लेगा। तो क्या बात समझ में आया, जो इसका यूज ऑलवेज, ऑलवेज कैसे, दोनों का यूज प्लूरल के रूप में करेंगे, क्या करेंगे, प्लूरल के रूप में करेंगे, और वर्ब क्या लेगा, प्लूरल ही लेगा। इतना बात समझ में आ गया, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों क्लियर हो गया ना। जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन तो ऑलवेज यूज प्लूरल एंड यूज भी प्लूरल, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कभी भी। इसको याद करने के लिए अगर इजी वे में कंसेप्ट है तो याद रखिए, धीरू भाई अंबानी, नाम सुने हैं धीरू भाई अंबानी का, जरूर सुने होंगे। धीरू भाई अंबानी जब हेल्पर थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे नोजल से, उस समय भी धीरू भाई अंबानी जब वो क्या है ना, रेस्टोरेंट में जाते थे 250 का चाय पीने, कितना, एक कप चाय 250 का पीते थे। वो ये जानना चाहते थे यार 250 का चाय पीने वाला व्यक्ति का लेवल क्या है, वो लोग बोलते कैसे, वो लोग सोचते कैसे, वो चलते कैसे हैं, उनका सोचने का तरीका क्या है, बैठने का तरीका क्या है, वो समझने के लिए ये पास्ट में भी जब कुछ नहीं था, 250 रुपये महीने का कमाते थे, तब भी जाते थे 250 का चाय पीते थे, न पास्ट में न प्रेजेंट में, और आगे तो उनका छोटू सब समझ ही रहे हैं ना। तो यही है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, वो भी सिंगुलर है, किसी एक के बारे में भी बात कर सकते हैं, सबके बारे में बात कर सकते हैं, मतलब ज्यादा के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, थर्ड पर्सन भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। क्या, थर्ड पर्सन भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, याद रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो क्या आएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो क्या आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, सी,
इट, एनी वन नेम, एनी वन नेम। और प्लूरल में क्या आता है? दे और मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह के होते हैं। सिंगुलर में आता है ही, सी, इट, एनी वन नेम, जैसे रवि, राम, है ना, अनुज, प्रमोद, कुछ भी, है ना, तो ये एनी वन नेम। और प्लूरल में आता है दे या मोर देन वन नेम, रवि एंड सोहन, राधा एंड गीता, है ना, कुछ भी हो तो ये क्या होगा? प्लूरल, वह भी लेगा प्लूरल। तो याद हो गया। और सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं? सिंगुलर वर्ब वो होता है जिसमें एस लगा होता है। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? एस लगा होता है। जैसे इज ए मार में इज सिंगुलर, वाज वर्ड में वाज सिंगुलर, डू डज में डज सिंगुलर, हैज हैव में हैज सिंगुलर। याद रहेगा, एस लगा हुआ वर्ब होता है सिंगुलर। और इस सब में क्या है ना, सिंगुलर में सिंगुलर लगेगा, बाकी प्लूरल। जरा इस बोर्ड को एक बार एक नजर में आप लोग देखिए तो ये कुछ कहना चाहता है क्या? बताइए। कुछ कहा? अब हम कहते हैं। देखिए क्या है, जब हम पूरा बोर्ड को देखें, सबको देखने के बाद ऐसा लग रहा है जिस दुनिया में याद करने के लिए अगर कुछ वर्ड है तो क्या है? आई, वी, यू और दे। क्या 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 क्या? आई, वी, यू और दे। मात्र ये चार वर्ड। कौन कौन? ये चार वर्ड कौन कौन? आई, वी, यू और दे। ये चारों वर्ड कोई व्यक्ति याद कर ले तो इस याद हो, समझ में आ जाए तो इसके अलावा जो भी नाउन या प्रोनाउन हो, सारा का सारा क्या है? सिंगुलर है। प्लूरल कौन होता है? या तो आई होता है, या वी होता है, या यू होता है, या दे होता है। बाकी सब सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। और नाम एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा नाम है तो प्लूरल। ये तो और सिंपल सी बात है। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को बहुत मजा आया हो, बहुत कुछ समझ में आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और सबको जोड़ लीजिए। पूरा इंडिया को इतना इजी वे में इंग्लिश सीखना और इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।